ये क्या हो रहा है? दोस्तों देखिए अभी शाम के हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब अच्छे भले होंगे। दोस्तों तो सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और सुबह हमारे घर की काम की शुरुआत झाड़ू से ही होती है। तो बस झाड़ू लगा रही हूँ, अंदर झाड़ू लगा लिया है और अभी आ गई हूँ बाहर। तो ये है सागवान के पत्ते जो कि छत से गिराए जाते हैं ना कौड़ा जलाने के लिए, क्योंकि ठंडी ना इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही है हमारे यहाँ। तो भैया ठंडी का कहर पड़ रहा है, ऐसा कह लीजिए। पूरी पूरी दिन धूप नहीं निकलती है और बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा धूप निकल जाए तो थोड़ा सा हाथ पैर सिक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई दिनों से धूप निकली ही नहीं है। एक दिन निकली थी थोड़ी सी धूप, उसके बाद फिर से धूप, सूर्य देव ने अपना मुंह जो है वो ढक लिया है। धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, कोहरा पूरा दिन रहता है। तो सुबह सुबह मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी आग जलाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत होती है तो आग की होती है कि हम थोड़ा सा हाथ पैर सेक लें, क्योंकि हाथ पैर में ना गलन जैसी होती है। अभी ठुठुरन बहुत ज़्यादा होती है और हम लोगों को उठना तो बहुत सुबह ही पड़ता है। तो अभी सुबह के बज रहे होंगे 6:30 और 6:30 बजे मतलब 6 बजे से लगभग मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, जो कि अपन रोज़ की दिनचर्या है वो स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने बस झाड़ू लगाया है। झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद आने के बाद मैं यहाँ पे जला रही हूँ आग। मतलब कौड़ा जला लेंगे तो थोड़ा हाथ पैर भी सीखते रहेंगे और काम भी होता रहेगा। गौरा का भी पूरा काम बाकी है। गौरा को बाहर कर दी हूँ केवल, और अभी खाना दाना पानी दे दी उनको कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे आ गई हूँ आग जलाने के लिए, क्योंकि भैया आग के बिना तो कोई काम ही नहीं होता इस टाइम पर। और एक समय ऐसा रहता है जब आग से हम दूर भागते हैं। तो देखिए मैं बोरी से पकड़ा रही हूँ इस कौड़े को, क्योंकि वैसे तो जलता नहीं इस टाइम पर, और कुछ है नहीं कि मट्टी तेल वगैरह कुछ हो, तो कुछ भी नहीं है। तो ये सकट वाले दिन की वीडियो है, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं शेयर किया था, क्योंकि बस ऐसे ही। तो गाय को मैंने देखिए मैंने जला लिया है कौड़ा को, और उसके बाद में गाय भी लगा ली हूँ। गाय लगाने के बाद मैं आई हूँ फिर से हाथ पैर सेकने के लिए, और बाछू से यहाँ बात कर रही थी। बाछू देख रहे थे और अभी आ गई हैं भाभी जी। तो यहाँ पे आज के दिन ही हमारे यहाँ चावल और तिल दोनों धुला जाता है, और काफ़ी लोगों के यहाँ पहले ही धुला जाता है और काफ़ी लोगों के यहाँ आटा रखा जाता है, मतलब चावल का आटा रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो चावल ही रखा जाता है, और ऐसे चावल रखे जाते हैं सीधे वाले, और ऐसे ही मतलब धुल के और डाल देते हैं छत पे। पूरा दिन हम रखाते हैं इसे कि कौवा ना आ जाए, कौवा जूठा ना कर दे चावल। तो भाभी जी जैसे कि चावल धुल रही हैं, चावल तिल ये सारा काम भाभी जी ने ही मेरा किया था, क्योंकि मैं नहीं करने वाली थी, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। तो मैं नहीं करने वाली थी, तो भाभी जी को बुला ली थी कि आप ही धुल दो और आप ही अपने छत पर सुखाना भैया, मैं नहीं छूँगी। तो बस ऐसा ही। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है आप सभी को, क्योंकि मैं खुद पूजा पाठ नहीं करी थी, तो फिर नहीं दिखाई आप सभी को। तो यहाँ पे भाभी जी को बुला लाई थी कि चलिए आप चावल धुल दीजिए। और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग दिन के 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी लग रहा है ना सुबह हुआ है। तो मैं चावल भी ले आई थी, दे दी थी, और चावल धुलने के बाद में तिल भी ले आई थी कि तिल भी धुल दो और खुद उठा के अपने छत पर डाल देना, और खुद उठाना खुद करना, क्योंकि मुझे नहीं करना है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद मिल रही हूँ आप सभी से। ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहाने के बाद मैं यहाँ पे चौका लगा रही हूँ। सुबह नहीं लगाई थी तो क्योंकि दूसरे दूसरे ही काम फंसते चले गए, तो फिर ये रह ही गया। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चौका। दाल चावल मैंने अंदर ही बना लिया था बच्चों के लिए, और हस्बैंड जी भी चले गए हैं। मुझे आज खाना नहीं है, मेरा है फास्ट। तो फास्ट रहूँगी लेकिन पूजा पाठ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे चौका लगाने के बाद थोड़ा सा जलाऊंगी और रखूँगी दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध अभी मैं चूल्हे पर ही गर्म कर लेती हूँ, आगे मतलब छत पे नहीं रखती हूँ दूध। वैसे तो मैं पहले छत पे रखती थी, लेकिन अभी नीचे ही गर्म कर लेती हूँ, नीचे ही सही भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने चौका लगा दिया है, और उसके बाद में लिपाई मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, जिसकी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। इससे पहले वाली जो वीडियो गई थी वो लिपाई पुताई की गई थी, तो मैंने लिपाई कर ली थी अंदर, बाहर नहीं करी थी। बाहर अभी फिर जब त्यौहार आएंगे तब करूँगी। तो यहाँ पे आ गई थी चूल्हा जलाने के लिए। बाहर की आग जो है वो बुझ गई है, क्योंकि आग इस टाइम पर इतनी जल्दी बुझती है कि क्या बताएं, तुरंत ही बुझ जाती है। तो बाहर की आग बुझ गई है, और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी जलाने के लिए।
आग तो थोड़ा हाथ पैर भी सेक लेंगे और थोड़ा सा दूध भी रख देंगे। तो ठंडी लग रही थी, बहुत तेज़ वाली ठंडी लग रही थी और सल धुल के नहाई हूँ तो पूरा मतलब बाल एकदम गीला है, तो इसलिए मैंने देखिए गमछा लपेट के रखा हुआ है और पहन ली है स्वेटर, क्योंकि स्वेटर मतलब ठंड लग रही थी तो मैंने कहा स्वेटर डाल लेते हैं। तो कुछ स्वेटर मैंने धुलने के लिए रख दिए हैं और इधर मैं दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो आज इसी भगोने में रख दी हूँ। लाइट इस टाइम हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत कम आती है, पता नहीं क्यों लाइट एकदम बहुत कम आती है। तो लाइट थी नहीं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो दोस्तों देखिए अभी शाम के लगभग बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं और धूप बिल्कुल नहीं निकली है। पता नहीं क्यों धूप आज निकली ही नहीं। आज है सकट तिल चौथ, इसीलिए शायद धूप ही नहीं निकली। तो गौरा को यहाँ पे बांध दी हूँ खाने के लिए। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो मैं चल रही हूँ भाभी जी के यहाँ। ये है मेरे हाथ में गुड़ और भाभी जी के यहाँ ही मेरा तिल चावल सब कुछ रखा हुआ है। तो मैं चल रही हूँ उनके यहाँ और वहीं भुना जाएगा, वहीं मैं पूजूंगी भी। तो चलिए चलती हूँ, भाभी जी के घर पहुँच के मिलती हूँ आपसे। तो देखिए यहाँ पे भाभी जी ने जला लिया है चूल्हा और भूनने लगी हैं तिल। तो बस ऐसे ही भुने जाते हैं हमारे यहाँ, लड्डू की तरह नहीं बनते हैं। वैसे तो बनते हैं सफ़ेद वाले तिल के मुरमुरे के लड्डू बनते हैं संक्रांति पर, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं बनाया। जैसे कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी तो और मुझे कुछ करना नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। तो अभी भाभी जी ही मतलब भूंजेंगी तिल को और उसके बाद में यहाँ पे गबड़ के रख देंगी तिल और गुड़ को ऐसे ही मिला के और उसके बाद मींच के इसी में रख देंगे। तो फिर ऐसे ही रहता है हमारे यहाँ, ऐसे ही रख दिया जाता है। काफ़ी लोगों के यहाँ लड्डू भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रख देती हूँ। कभी कभी मैं सफ़ेद वाले के लड्डू बना लेती हूँ, लेकिन आज नहीं बनाई तो नहीं बनाई। तो जैसा कि आप सभी को बार बार क्या बताना कि नहीं बनाई हूँ मैं। तो देखिए गबड़ के रख दी हैं इसको मिलाकर एकदम से, और भाभी जी भून रही हैं अभी जल्दी जल्दी से तिल को, और ससी गबड़ रही हैं तिल को। तो देखिए मेरा तिल हो गया है और भाभी जी अपना भून रही हैं। तो अभी भूनते हुए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे होता है वैसे मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। तो देखिए हाँ, गरम गरम तिल में जब गुड़ मिलाते हैं तो ऐसे ही मिल जाता है। तो मैं लड्डू नहीं बनाई हूँ। तो देखिए कढ़ाई की हालत देखिए कितनी ज़्यादा काली हो रखी है कढ़ाई। और आज एक मैं ट्रिक आप सभी को बताऊंगी, ऐसी कढ़ाई कैसे छुड़ाई जाती है, ये ट्रिक मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो देखिए जब हम कोई सूखी चीज़ भूनते हैं तो कढ़ाई एकदम से लाल हो जाती है, इसमें इस तरह से हो जाती है। तो देखिए बहुत ज़्यादा ये जल गई है कढ़ाई। और अभी इसमें डालेंगी पानी और डालेंगी साथ में थोड़ी सी खटाई। तो ये 2 चीज़ डालने से एकदम सफ़ेद हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बैठी हुई हैं ये लोग, कुछ कार्यक्रम चल रहा है। मैं पूछ रही थी क्या हो रहा है यहाँ पे। और भाभी जी के यहाँ वास्तव में बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या है। तो यहाँ पे देखिए पानी डाल दी है और डाल दी है खटाई। अभी आप लोग देखिएगा एकदम से ये कढ़ाई सफ़ेद हो जाएगी, एकदम सफ़ेद हो जाएगी, जैसे कि इसमें कुछ काम मतलब बनाया ही नहीं गया, ऐसे हो जाएगी। तो अभी आप लोग देखिएगा, थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ऐसे ही खटाई से इसको रगड़ देंगे इस तरह से, तो एकदम सफ़ेद हो जाएगी। जैसा कि दिख रहा है आप सभी को कि खटाई जब रगड़ती हैं जहाँ तहाँ एकदम से साफ़ हो जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपना प्यार स्नेह सपोर्ट मेरे साथ ज़रूर बनाए रखें, ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो यहाँ पे देखिए ये लाडो है, लाडो अपने मम्मा को लगा रही हैं पाउडर। देखिए किस तरह से पाउडर लगा रही हैं। और यहाँ पे हो रहा है कुछ काम, ये कर रही हैं संगीता। और देखिएगा अभी कढ़ाई दिखा रही हूँ आप सभी को। तो देखिए कढ़ाई कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है ना साफ़। आप लोग बताइएगा कैसी लगी ये ट्रिक कढ़ाई साफ़ करने वाली। तो भाभी जी ने आज ये ट्रिक लगाई थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे तिल उल रख के और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने घर। और यहाँ पे धरूंगी ये गंजी। गंजी की पूजा होती है हमारे यहाँ, 4 गंजी की पूजा होती है, जो कहीं से कटी ना हो, फटी ना हो, ऐसी सीधी गंजी की पूजा होती है। 4 गंजी की पूजा होती है और हम लोगों के यहाँ वही गंजी खाई जाती है। काफ़ी लोगों के यहाँ वो गंजी दे दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ वही गंजी खाई जाती है जो परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ पे मैं धुल के रख दूँगी गंजी। और आगे कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि भाभी जी के यहाँ एकदम से अंधेरा था और मैंने चौथ पूजा नहीं था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।